क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत में राज्य की व्यवस्था कैसी थी? कौन राजा बनता था? प्रजा का क्या अधिकार था? और सबसे अहम, कानून कौन तय करता था? आज हम बात करेंगे मनु के राज्य संबंधी विचारों की, जो प्राचीन भारत के राजनीतिक दर्शन का आधार माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मनु ने राज्य, राजा और धर्म के बारे में क्या कहा। मनु कौन थे? मनु भारतीय परंपरा में पहले मनुष्य और पहले विधि निर्माता माने जाते हैं। मनुस्मृति में उन्होंने समाज और राजनीति से जुड़े कई नियमों का उल्लेख किया। मनु के अनुसार प्राचीन काल में अराजकता थी, जिससे अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। समाज को एक नियंत्रक शक्ति की आवश्यकता थी, जिससे राज्य की अवधारणा जन्मी। राजा का चयन देवताओं द्वारा किया गया और उसे धर्म के पालन की जिम्मेदारी दी गई। मनु के अनुसार बिना दंड नीति के समाज में अनुशासन नहीं रह सकता। दंड ही धर्म की रक्षा करता है। राजा को न्याय और दंड के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। सेना, मंत्रियों और न्याय व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया, जो धर्म और न्याय की रक्षा करता है। उसे सत्यवादी, न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का रक्षक होना चाहिए। राज्य को सुव्यवस्थित चलाने के लिए कर व्यवस्था और दंड नीति का पालन करना आवश्यक था। आज के संविधान और न्यायिक प्रणाली में भी मनु के कई विचारों की झलक मिलती है। मनुस्मृति पर आलोचना भी हुई, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी बना हुआ है। मनु के विचार सिर्फ प्राचीन भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीतिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। आपको क्या लगता है, मनु की दंड नीति आज के समाज में कितनी प्रासंगिक है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।